गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो हम लोग क्लास 6 के बच्चों के लिए लाए हैं, अपने छोटे प्यारे बच्चों के लिए लेके आए हैं। क्योंकि कई बार बच्चों का ये था कि सर आप हमेशा बड़ी क्लासेस की वीडियोस बनाते हैं, हमारे लिए आप कुछ नहीं बनाते। तो स्पेशली क्लास 6 के बच्चों के लिए जो है ये वीडियो है। बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 6 में जो आज की डेट में यानी 1 मार्च 2025 को जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था बेटा, क्लास 6 का इवनिंग वाले बच्चों का, उनका बेटा जो है क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। इस पेपर को बेटा हम लोग जो है क्विकली एक बार इसको सॉल्व करेंगे आपके सामने, और जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे उसको ओरली बता दूंगा बेटा, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। आप सभी बच्चे इसको एक बार देखेंगे अच्छे से, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है बेटा तो वो जो है आप कमेंट में डालेंगे, और जो बच्चे मेरे हैं जो मतलब मुझे जानते हैं वो पर्सनली भी आकर के पूछ सकते हैं। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू जो है लाइट पास ना हो सके। तो जैसे बेटा आपकी बुक हो सकती है ना, आप बुक लिख सकते हैं, इसमें आप टेबल लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते थे इसका आंसर। तो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट में बेटा क्या आ जाएगा, बुक और टेबल। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर इसी का जो और में है, आउट ऑफ वुडन बोर्ड एंड स्टील प्लेट विच वन हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है बेटा ऐसा सरफेस जब उस पर लाइट डाली जाए तो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, यानी उसको वापस जो है भेज दे, जिसको हिंदी बोलते हैं परावर्तित करना। तो कौन सा ज़्यादा बेटा रिफ्लेक्ट करेगा, तो वुडन बोर्ड और स्टील प्लेट के अंदर बेटा कौन करेगा, स्टील प्लेट करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्मूथ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट में चलते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है बेटा, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड ओवरी। ओवरी बेटा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स का, प्लांट्स का। तो ये कह रहा है कि ओवरी किसके अंदर पाया जाता है बेटा, तो पिस्टिल के अंदर। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, PISTIL, पिस्टिल। फिर है बेटा और में जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब होता है बेटा ऐसे प्लांट्स जो जमीन पर रहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे प्लांट्स जो जमीन पर ही उगते हैं, मतलब उगते तो जमीन पर ही हैं, आई मीन्स वो स्ट्रेट या ऊपर की तरफ नहीं जाते, ये जमीन पे ही अपनी ग्रोथ करते हैं। क्रीप मतलब होता है रेंगना, तो जमीन पे रहने वाले ही पौधे। तो इसका बेटा जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, आप क्या जानते भी हो, आपने देखा भी होगा अगर गांव वगैरह जाते होगे आप, तो बेटा एक तो पंपकिन आपने देखा होगा, पंपकिन को बेटा कद्दू कहते हैं हम लोग, और दूसरा आप लिख सकते हैं वाटरमेलन, जो कॉमन है। तो बेटा एक क्या हो जाएगा, पंपकिन, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, वाटरमेलन। पंपकिन एंड वाटरमेलन। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का जो थर्ड पार्ट है, व्हाट इज एक्सक्रेशन। व्हाट इज एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है बेटा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, अपने बॉडी से जो वेस्ट का रिमूवल करते हैं, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। फोर्थ पार्ट है बेटा, नेम 2 अप्लायंसेज विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कोई भी 2 अप्लायंस का नाम बताना है। तो बेटा आप कुछ भी लिख सकते थे, टीवी लिख सकते थे, फैन लिख सकते थे बेटा, बल्ब लिख सकते थे, है ना। तो इस तरह से कोई भी 2 अप्लायंसेज आपको लिखने थे। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट है, शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। कह रहे तो शेडो है बेटा, उसको बेटा हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बिल्कुल ट्रू है बेटा, स्क्रीन नहीं होगी तो हमें कैसे दिखेगा, तो ट्रू। फिर है बेटा रूट्स कंडक्ट वाटर टू लीव्स। ये कह रहा है कि जो रूट्स होते हैं बेटा वो वाटर को लीव्स तक पहुंचाते हैं। तो बेटा वाटर को लीव्स तक पहुंचाने के लिए जो है हम ये कह रहा है कि रूट्स कंडक्ट वाटर टू लीव्स। तो बता दीजिए बेटा ये सही है या गलत है। अगर बेटा डायरेक्टली रूट्स तो पहली बार लीव्स तक तो जाते ही नहीं है, रूट्स तो बेटा नीचे ही रहते हैं। तो रूट्स के बाद बेटा क्या होते हैं, उसके लिए एक स्पेशल
आप कह सकते हो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम जाइलम बोलते हैं, उसका काम है ये। तो इसीलिए बेटा ये क्या है आपका फॉल्स है। उसके बाद अगला जो है बेटा और में स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। ये कह रहा है कि स्टेम जो है ना बेटा प्लांट्स के लिए खाना तैयार करते हैं। तो क्या बेटा ये सही है जो स्टेम प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स? तो नहीं बेटा, प्लांट्स के लिए खाना कौन तैयार करते हैं? लीफ करते हैं, ना कि स्टेम करते हैं। तो दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बेटा, फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ये कह रहा है बेटा ऐसा खाना जिसमें कि फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे बेटा हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। तो ये ट्रू है। नोटबुक इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो नोटबुक होती है बेटा वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, यानी मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो ये चुप नहीं, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल ठीक है बेटा ये। उसके बाद 9th है बेटा कि पल्सेज आर रिच सोर्स ऑफ। दाल में बेटा कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है बेटा? तो दाल के अंदर, पल्सेस के अंदर बेटा प्रोटीन नाम का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। 10th में लिखा हुआ है सनफ्लावर ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर गुड सोर्सेज ऑफ। कोई सा भी ऑयल होता है बेटा तो बाय डिफॉल्ट हम उसको क्या बोलते हैं कि फैट होता है, उसमें क्या होता है? दे आर गुड सोर्स ऑफ फैट। उसके बाद बेटा मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड इन। मैग्नेट बेटा डिस्कवर कहाँ किया गया था? कंट्री का नाम पूछ रहा है आपसे। तो बेटा आपने सुना भी होगा मैग्नीशिया नाम की एक जगह थी। तो ये पुराना एक स्टोरी टाइप की लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो उसका जो मॉडर्न नेम है बेटा क्या है? ग्रीस है। क्या नाम है बेटा? ग्रीस। तो ग्रीस के अंदर जो है बेटा मैग्नेट को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद बेटा और में मैग्नेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स डैश डायरेक्शन। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं बेटा, इनका काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना। तो नॉर्थ पोल क्या दिखाता है बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन को, और साउथ पोल होता है बेटा तो साउथ डायरेक्शन को। ए डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा कह रहा है ये कौन सा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक भी करता है और कंप्लीट भी करता है? तो बेसिकली इसको हम स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्विच। स्विच को जब आप ऑन करते हो आपने सर्किट को क्या कर दिया बेटा? क्रिएट कर दिया, मेक कर दिया। और अगर बेटा SWITCH, और अगर आप बेटा स्विच ऑफ कर रहे हो तो यानी आप सर्किट को ब्रेक कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ पिन होल कैमरा। देखो बेटा ये आपकी बुक में ना एक एक्टिविटी की फॉर्म में दे रखी है। तो कह रहा है कि इसका यूज क्या है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि इसका यूज जो है हम लोग ना लाइट को एक जगह पर फोकस करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? इमेज बना सकते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से आप लिख लेंगे। इसका यूज जो है बेटा लाइट की प्रेजेंस में जो है इमेज बनाने में बेटा इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ऑक्सीजन सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। बर्निंग में हेल्प करता है बेटा, रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करता है, सांस लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बेटा लेमाइना एंड पेट्रियोल। तो बेटा लेमाइना एंड पेट्रियोल, तो बेटा ये जो क्या होता है कि जो लीफ होता है ना, जैसे मान लो कोई हम लीफ बना रहे हैं ऐसे करके, देखो बेटा ये जैसे बेटा लीफ है। तो ये क्या होता है बेटा कि यहां से जैसे ये अब ये स्टेम से लगा हुआ है। तो बेटा लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से अटैच है, यानी ये लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से अटैच है, इसको तो बेटा हम क्या बोलते हैं? पेट्रियोल। क्या बोलते हैं बेटा? पेट्रियोल। और लिमाइना की बात करें बेटा तो ये जो पूरा का पूरा जो ब्रॉड एरिया जो आप देख रहे हो, ये जो कंप्लीट जो चौड़ा सा जो हिस्सा होता है, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? लेमाइना। LAMINA। ठीक है बेटा। सो दिस इज द लेमाइना एंड पेट्रियोल। उसके बाद बेटा 4th में और में बेटा क्वेश्चन है नेम 2 रूट्स दैट वी ईट। 2 रूट्स के नाम बताने हैं बेटा जो हम खाते हैं, बहुत ही कॉमन है बेटा, है ना? कैरेट, गाजर, और दूसरा क्या बेटा? रेडिस, RADISH। कैरेट और रेडिस यानी कि गाजर और मूली जो है बेटा रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जिसको कि हम लोग जो है क्या करते हैं बेटा? खाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1।
कह रहे बेटा अगर आपको रफेज चाहिए तो उसके लिए आप क्या खाओगे, तो बेटा कोई भी हरे पत्तेदार सब्जियां, है ना, और इसके अलावा जो है जो दाल वगैरह होती हैं, अनाज होते हैं बेटा, उन समय रफेज पाया जाता है। और विटामिन B1 की कमी से डिजीज होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग बेटा बेरी बेरी। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, बेरी बेरी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में ही और में जो है बेटा, राइट 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन सी विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो विटामिन सी के बेटा डेफिशिएंसी, विटामिन सी के बेटा सोर्स पूछे हैं, तो कोई भी बेटा जो खट्टे फल होते हैं, है ना, जैसे बेटा चाहे आप ऑरेंज की बात करो, है ना, चाहे आप लेमन की बात करो, चाहे आंवला की बात करो, दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन सी। और आयोडीन की कमी से होने वाली जो बेटा बीमारी है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं गॉइटर, GOITRE। तो बेटा गॉइटर एक डिजीज है जो आयोडीन की कमी से होती है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपास, राइट वन यूज ऑफ इट। तो कंपास बेटा एक डिवाइस होती है जिसको कि हम लोग डायरेक्शन वगैरह का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, और यूज में यही लिखना है आपको बेटा, इट इज हेल्पफुल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स कैन वी यूज अ जूट स्ट्रिंग टू मेक अ सर्किट। कह रहा बेटा कि अगर हम मेटल की वायर्स की बजाय अगर जूट की रस्सियां यूज करें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, तो क्या पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नो। क्योंकि व्हाई नॉट, बिकॉज जूट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने में से बेटा कंडक्टिविटी करंट को पास ही नहीं करेगा, तो इसलिए हम उसको एज ए सर्किट नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बेटा, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन मिरर, वाई। क्वेश्चन का मतलब है बेटा कि अगर आप अंधेरे कमरे में शीशे के सामने खड़े होंगे तो क्या आपको अपनी इमेज नजर आएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्योंकि कोई भी चीज देखने के लिए बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जरूरी है लाइट का सोर्स, और लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होगी बेटा तो इमेज कैसे दिखेगी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। ये कह रहा है बेटा डिफाइन वेनिशन, नेम इट्स टाइप। तो बेटा देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि जो लीव्स होते हैं ना बेटा, ऐसे करके जो लीव्स होती हैं, तो अगर आप उन सभी लीव्स को ध्यान से देखेंगे तो उनमें पैटर्न होता है, डिजाइन होता है। तो बेटा पत्तियों के अंदर, लीव्स के अंदर जो डिजाइन्स होती हैं, तो उसी डिजाइन को बेटा हम क्या बोलते हैं, वेनिशन कहते हैं। ये दो तरह की होती है बेटा, एक पैरेलल और एक रेक्टिकुलेट। अगर बेटा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है ऐसे करके पैटर्न में, तो इसको बेटा हम बोल देते हैं पैरेलल, लेकिन ये कुछ आगे पीछे कुछ टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको बेटा हम बोल देते हैं वेंटिकुलेट। एक्चुअली में इसी के बेसिस पे बेटा हम लोग जो है उस प्लांट के रूट्स का पता लगा लेते हैं। और देखो और में बेटा यही क्वेश्चन है, और में बेटा यही क्वेश्चन है आपका, नेम द 2 टाइप्स ऑफ रूट्स फाउंड इन प्लांट्स। तो बेटा जैसे 2 टाइप्स के वेनिटेशन होते हैं वैसे ही बेटा रूट्स भी 2 टाइप के हैं, फाइब्रस और टैप रूट। ग्रासेस की बात करें बेटा, कह रहा है ग्रासेस के रूट किस टाइप के होते हैं बेटा, तो फाइब्रस रूट। क्या होता है बेटा, फाइब्रस रूट। उसके बाद 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, आपके पास लोहे की पत्ती दी गई, आप उसको मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन स्ट्रिप है और आप क्या करोगे, प्रॉपर एक मैग्नेट लेके आओगे और उस मैग्नेट को बेटा नॉर्थ पोल से स्टार्ट करोगे और यहां तक इस तरह से लेके जाके फिर उठा के फिर वापस ऐसे करोगे। इस तरह से मल्टीपल टाइम्स, लगभग 30 to 40 या 50 टाइम्स जब आप रिपीट करेंगे तो अपने आप जो बेटा ये आपका आयरन मैग्नेट था, इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। फिर कह रहा है बेटा कि इसकी प्रॉपर्टीज बताइए, किसकी, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट बेटा क्या करता है, अट्रैक्शन रिपल्सन में हेल्प करता है। अगर आप सेम पोल्स को नॉर्थ के साथ लेके आओगे, साउथ को के साथ लेके आओगे, तो सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ को साउथ और अगर साउथ को नॉर्थ के साथ लेके जाओगे तो डिफरेंट पोल्स क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब बेटा क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बेटा, क्वेश्चन 11 है,
नेम द मटेरियल that is used to cover the handle of a screwdriver and pliers which are used by electrician for repair work. Why is it? देखो बेटा ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिशियन जो अपने साथ में बेटा जो ये प्लास या पेचकस वगैरह जो यूज करते हैं उसके ऊपर कौन सा मटेरियल की बेटा कवरिंग होती है। तो बेटा जाहिर सी बात है हमें कोई ऐसी चीज की कवरिंग चाहिए उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। तो ऑब्वियसली वो इन जनरल क्या होता है बेटा, प्लास्टिक होता है या बेटा क्या होता है, रबर होता है। तो प्लास्टिक और रबर की बेटा कवरिंग होती है। क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर इंसुलेटर्स, तो दे विल नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक करंट से शॉक नहीं लगेगा पर्सन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 की बेटा बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दो कॉलम दे रखे हैं, मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विथ टर्म्स इन कॉलम बी। यानी बेटा 1 और 2 को आपको क्या करना है, रिलेट करना है। तो देखो बेटा ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन को बेटा हम किससे यूज कर सकते हैं, हेल्प इन बर्निंग। अगर हम बेटा बात करें नाइट्रोजन की तो इसमें क्या आ जाएगा, हाईएस्ट क्वांटिटी इन एयर। एयर में सबसे ज्यादा कौन है बेटा, नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें बेटा तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग। कोई भी चीज जब आप बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। विंड मिल की बात करें बेटा तो इसका हम लोग बेटा करंट बनाने में यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होता है बेटा। स्मोक हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है बेटा, और मास्क क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड स्मोक। तो इस तरह से बेटा ये आपका जो है कॉलम ए कॉलम बी क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब देखो बेटा सारे एमसीक्यूज हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर रहने वाले जानवर कौन से हैं, ऑक्टोपस, कैमल। ऑक्टोपस तो नहीं है बेटा, डॉल्फिन नहीं है इसमें, फ्रॉग भी नहीं है, वेल भी नहीं है, फ्रॉग भी नहीं है। तो कौन है बेटा, सिर्फ कैमल और एलिफेंट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। उसके बाद बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक मतलब होता है बेटा लिविंग थिंग्स। तो सॉइल ग्रास, मैंगो ट्री, तुलसी प्लांट। तो देखो बेटा सॉइल वाले में सॉइल अबायोटिक है, ग्रास तो है, रॉक श्रब में रॉक तो अबायोटिक है इसलिए ये भी नहीं होगा। वाटर और बेनियन ट्री में वाटर क्या है, अबायोटिक है। तो बायोटिक पूछा है, बायोटिक मतलब लिविंग, जो पूरी तरह से लिविंग हो। तो इसका आंसर हो जाए बेटा मैंगो ट्री एंड तुलसी प्लांट। इसका थर्ड पार्ट है बेटा सॉइल, वाटर एंड एयर कैसे फैक्टर्स है बेटा हमारे हैबिटेट के, बायोटिक है, एक्वेटिक है, अबायोटिक है, बोथ ए एंड बी। तो बेटा ये क्या है, अबायोटिक है यानी नॉन लिविंग है। इसी बेटा और में क्वेश्चन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सही है। रेस्पायर सांस लेते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाए बेटा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैड वुडन हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स। इनमें से किन जगहों पर बेटा लकड़ियों के घर होते हैं और स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, यानी उसके ऊपर स्लोप जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। लेह, मुंबई, मनाली, बोथ ए एंड सी। तो मुंबई में तो बेटा नहीं हो सकता, जहां पे बेटा बर्फीली जगह होती हैं, पहाड़ी जगहों पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। सो बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। सेकेंड पार्ट है बेटा व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स वुड यू वियर इन लद्दाख। लद्दाख में बेटा किस टाइप के कपड़े पहनेंगे आप। तो बेटा लद्दाख क्या होती है, ठंडी जगह होती है, तो कॉटन पहनेंगे, वुलन पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, बोथ बी एंड सी पहनेंगे। तो बेटा वुलन एंड जैकेट दोनों पहनेंगे। उसके बाद बेटा चंगपास ट्राइब, ये एक ट्राइब का नाम है बेटा, एक जनजाति है ये। हैव स्पेशल गोट्स, उनके पास स्पेशल गोट होती है, बकरियां होती हैं, जिससे वो फेमस डैश बनाते हैं, फेमस डैश टाइप की वुल बनाते हैं। तो ये बेटा कौन होते हैं, जैस्मिन, स्लाइना, अरीना, पश्मीना। तो बेटा ये क्या है, पश्मीना। तो ये हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा एप्पल इज द मेन क्रॉप ऑफ, एप्पल सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इन विच कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, इन विच कंडीशन सीड्स विल नॉट स्प्राउट। किस सिचुएशन में बेटा जो सीड्स जो होंगे वो स्प्राउट नहीं होंगे, मतलब वो उसमें से पौधे नहीं निकलेंगे। अगर आप उसको मॉइस्ट कॉटन में रखेंगे तब, वाटर बाउल में रखेंगे, पानी में रख देंगे तब, या एम्प्टी बाउल में, खाली बाउल में रख देंगे तब। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा इसका,
एम्प्टी बाउल। बाउल मतलब कटोरा, बर्तन। सेकेंड पार्ट है बेटा उसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन था बेटा ये स्किप हो गया है, तो इसका आंसर बेटा जो है सीड था। थर्ड पार्ट है बेटा शेप ऑफ राजमा। राजमा की शेप कैसी होती है बेटा? हार्ट शेप, किडनी शेप, ट्राइंगल शेप, लीफ लाइक, तो किडनी शेप। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय सीड टू ग्रो इनटू प्लांट? इनमें से सीड को प्लांट बनने में किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल ठीक। वाटर की भी पड़ती है। टेम्परेचर भी बेटा बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सो इन दिस वे बेटा हम लोगों ने अपना कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है। अगर आप में से किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है बेटा तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और अगर आप लोग इस क्लास के बच्चे नहीं हो, 6th क्लास के बच्चे नहीं हो, तो 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।